फिर पति का कत्ल, पड़ोसी राज्य में लाश के टुकड़े, एक बीवी की खूनी साजिश, जानकर उड़ जाएंगे होश। दोस्तों नमस्कार। कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वो कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। क्राइम कथा में इस बार आपको बताएंगे एक ऐसी शातिर महिला की कहानी जिसमें एक नहीं दो कत्ल किए और कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। ऐसे शातिर बदमाश और अपराधी होते हैं जो कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को चकमा देते हैं, बार बार पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं, वो सबूतों को मिटाते हैं, गवाहों को धमकाते हैं, लेकिन एक न एक दिन ऐसा आता है जब वे पकड़े जाते हैं। ये तो बात रही पेशेवर अपराधियों की, लेकिन कई मामलों में ऐसा भी होता है कि कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वो कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। क्राइम कथा में इस बार आपको बताएंगे कहानी जिसने एक नहीं दो कत्ल किए और 1 साल तक कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। अगस्त 2022, गुवाहाटी। उस दिन एक परेशान महिला जिले के वहां जाकर वंदना नाम की उस महिला से पुलिस को एक तहरीर दी और बताया कि उसने 32 वर्षीय पति अमरज्योति डे और 62 साल की सास शंकरी डे कहीं लापता हो गए हैं। उसने दोनों की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिले। पुलिस को यह बात बताकर वो महिला रोने लगी। पुलिस ने उसकी शिकायत सुनने के बाद उसे मदद दिया और कहा कि वे जल्द ही उसके पति और सास को ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद पुलिस ने उसकी तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की गंभीरता को समझते हुए छानबीन शुरू कर दी। पुलिस लापता हुए माँ बेटे का सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी। उनके बारे में सभी थानों में इत्तला दी गई थी। आसपास के जिलों में भी पुलिस को उनके बारे में बताया गया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी। नवंबर का महीना आ चुका था, तलाश जारी थी। इसी दौरान एक शख्स नूनमाटी पुलिस थाने पहुंचा। उसने खुद को लापता हुए अमरजोत डे का कजिन बताते हुए पुलिस को एक तहरीर दी, जिसमें अमरजोत डे और उसकी मां शंकरी डे के पास पता होने की शिकायत के साथ साथ अमरजोत की पत्नी वंदना पर भी शक जाहिर किया गया था। साथ ही तहरीर में वादी ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके लापता आंटी के बैंक खाते से पैसे निकाले गए थे। अब पुलिस के पास एक ही मामले की 2 शिकायतें दर्ज थी, लेकिन दोनों ही शिकायतों में एक फर्क था। वो ये कि नई शिकायत में अब पहली शिकायत वंदना कलिता पर ही शक जाहिर किया गया था। अब पुलिस भी अलग अलग एंगल से मामले की छानबीन कर रही थी। साल बदल चुका था। इसी दौरान 14 फरवरी 2023 वंदना कलिता एक बार फिर पुलिस थाने पहुंची और वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से रवाना कर दिया। हालांकि पुलिस अब उस पर नजर रख रही थी। उसका नंबर भी सर्विलांस पर था और पुलिस उसके लोकेशन ट्रेस कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ और पुलिस ने फरवरी 2023 में वंदना को उसके एक साथी के साथ गुवाहाटी में गिरफ्तार कर लिया। अब बारी थी तीसरे किरदार की, तो पुलिस ने तिनसुकिया जिले से
दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। वंदना के दोनों दोस्त शिनाख्त धंती डेका और अरूप डेका के तौर पर की गई। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो ऐसी खूनी साजिश निकलकर सामने आई जिसे जानकर सब हैरान रह गए। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि करीब 12 साल पहले और अमरज्योत ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। हालांकि बाद में अमरज्योत की मां शंकरी डे अपने बहू और इस शादी को स्वीकार कर लिया था। यही नहीं, शंकरी अपने बेटे और बहू की रुपयों पैसे से भी मदद करती थी। लेकिन बाद में अमरज्योति और वंदना के बीच झगड़ा होने लगा। अक्सर दोनों किसी न किसी बात पर झगड़ते रहे। विवाद और झगड़े की वजह से वंदना भी खासी परेशान रहने लगी थी। इसी वजह से एक जिम में नौकरी कर ली। वो फिटनेस ट्रेनर के तौर पर वहाँ काम करती थी। शुरुआत में उसकी सास शंकरी ने उसका साथ दिया। वो उसे काम के लिए प्रोत्साहन देती थी, लेकिन तक नहीं चला। अचानक शंकरी डे बदल गई और बहू को सपोर्ट करने की बजाय पीछे हट गई। यहीं से वंदना और उसकी सास के रिश्ते में खटास आ गई थी। अब वंदना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी सास और पति को रास्ते से हटाने का मन बना चुकी थी। उसके दिलो दिमाग में रात दिन बस यही चल रहा था कि उसको रास्ते से हटाया जाए। उसे इस बात का एहसास भी था कि वे काम अकेले कर। वंदना ने अपने दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई और उन्हें भी अपने खौफनाक प्लान में शामिल कर लिया। अब बस उसे सही मौके की तलाश थी। 26 जुलाई 2022 चांदमारी, गुवाहाटी। उस दिन दोपहर का वक्त था। अमरज्योत किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर में शंकरी और उसकी बहू वंदना अकेली थी। शंकरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उसके साथ क्या होने वाला है, और बेड पर चढ़ गई। इससे पहले उसकी सास शंकरी कुछ समझ पाती, वंदना ने उसके नाक और मुंह पर तकिया रख दिया। शंकरी छटपटाती रही, तड़पती रही, लेकिन वंदना ने उसे नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद शंकरी का शरीर शांत हो गया। वो दम तोड़ चुकी थी। अब वंदना ने अपने प्लान के दोस्तों को कॉल करके अपने घर बुला लिया। वे दोनों तीनों मिलकर पहले तेजधार हथियार से शंकरी की लाश के 3 टुकड़े कर दिए। फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में बांधकर कार की डिग्गी में डाला। पड़ोसी राज्य मेघालय की तरफ निकल गए। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्होंने शंकरी की लाश के टुकड़े को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस गुवाहाटी लौट आए। जब अमरज्योत डे वापस आया और उसने अपनी मां के बारे में पूछा तो वंदना ने बताया कि वह किसी काम से बाहर गई है, अभी तक लौट कर नहीं आई। इसके बाद वे अपने पति के साथ मिलकर शंकरी डे को तलाश करने का नाटक करती रही। वक्त बीत अब वंदना को उस मौके का इंतजार था जब वो अपने पति को रास्ते से हटा सके। इसी दौरान वे शंकरी को तलाश कर रहे थे, लेकिन पुलिस के पास नहीं गए। पुलिस के मुताबिक आखिर वंदना को 17 अगस्त के दिन वो मौका मिल ही गया था जिसकी उसे तलाश थी। उस दिन अमरज्योत डे और वंदना नारंगी ने अपने फ्लैट पर आए हुए थे। वो दोनों वहाँ अकेले थे। इसी दौरान वंदना ने अपने दोनों करीबी दोस्तों को फ़ोन करके वहीं बुला लिया। अब मौका मिलते ही वंदना ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर अमरज्योत पर एक रॉड से हमला कर दिया। उन्होंने उस पर इतने वार किए कि उसकी मौत हो गई। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। लिहाजा उन तीनों ने शंकरी की तरह ही अमरज्योति की लाश के 5 टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक कर लिया। फिर उन 5 पॉलीथीन बैग्स को उन्होंने कार की डिग्गी में रखा और मेघालय की तरफ चल पड़े।
फिर बॉर्डर पार करके उन्हें लाश के टुकड़े को अलग अलग जगहों पर वापस फेंक दिए। पकड़े जाने के बाद वंदना कलिता ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने दावा किया कि उसका पति नशा करता था। इतना ही नहीं, उसकी कई लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इन सब की वजह से ही उन दोनों के बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस तीनों आरोपियों को पड़ोसी राज्य के उन ठिकानों पर ले गई जहां शंकरी डे और अमरज्योति की लाश के टुकड़े फेंके थे। इस काम के लिए मेघालय पुलिस की मदद ली गई और आरोपियों की निशानदेही पर पहले चेरापूंजी के पास खाई हिल्स से शंकरी डे की लाश के टुकड़े बरामद किए गए। बाद में दूसरी जगह से अमरज्योति की लाश के टुकड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिए। पुलिस ने इस केस की छानबीन के दौरान मुख्य आरोपी वंदना और धंती के मोबाइल फोन, लाश के टुकड़े को ले जाने वाली कार, दोनों मृतकों के एटीएम कार्ड, फटे हुए कपड़े और एक कंबल भी बरामद किया। ये वही कंबल था जिसमें शंकरी डे की लाश को लपेटा गया था। ये सभी बरामद सामान फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने केस खुलासा करने के बाद वंदना समेत तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।